Hello everyone. Today's session we discuss about the concept of array. Array is nothing but the collection or the group of similar types of elements. Okay. So an array is used to store the element of the same type. Same type से यानी क्या होता है कि जैसे कि अगर इंटीजर है तो सारे एलिमेंट्स वो इंटीजर ही रहेंगे. अगर कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है तो सारे एलिमेंट्स वो पर्टिकुलर कैरेक्टर फॉर्मेट में रहेंगे. यानी इट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आर ऑफ सिमिलर टाइप्स. सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट का ये कलेक्शन इज नथिंग बट द पर्टिकुलर द अरे. इट इज़ वेरी पॉपुलर एंड यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज. तो ये क्या है डेटा स्ट्रक्चर अगर हम बोलते हैं सी लैंग्वेज में तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. ठीक है. इट स्टोर डेटा एलिमेंट्स इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन. अब कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन ये क्या होता है? कंटिन्यूअसली. ठीक है. डेटा जो होता है वो क्या करता है? कंटिन्यूअसली स्टोर करता है इन द पर्टिकुलर एरे में. एरे इज नथिंग बट द उसमें एक लिस्ट हो सकती है जिसमें नंबर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो उसको एक कंटिन्यूअस मैनर में, ठीक है, वो डेटा को एक कंटिन्यूअस लोकेशन में डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है. ठीक है. सपोज अगर मेरा इंटीजर डेटा है और इंटीजर डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे अगर 2 बाइट्स लगते हैं तो मेरा अगर फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका अगर एड्रेस 4000 है तो दूसरे का एड्रेस है 4002. यानी कंटिन्यूअस मैंने 4000 की सीरीज चलेगी. ठीक है. सो इट इज से दैट द एलिमेंट्स आर स्टोर इन द एरे इज नथिंग बट द कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में. सो एरे इज अ लीनियर एंड होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर. अब लीनियर यानी होमोजीनियस क्या होता है? दैट इज द सिमिलर टाइप. ठीक है. सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. होमोजेनियस मीन्स दैट द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर स्टोर्ड ऑन इट. ठीक है. और लीनियर का भी मीनिंग क्या होता है कि वो सिमिलर टाइप के डेटा जो होता है या एलिमेंट होते हैं उसको वो स्टोर करता है. सो दिस इज द फिगर. अब इस फिगर में देखो अब एरे को कैसे स्टोर किया जाता है, यानी एरे में एलिमेंट को कैसे स्टोर किया जाता है. तो हम यहाँ पे इंडेक्सिंग या कंसेप्ट यूज करते हैं. इंडेक्सिंग अप्लाई करते हैं. जब भी हम एलिमेंट्स एरे में स्टोर करते हैं तो उसको हम इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करते हैं ताकि अगर मुझे किसी एलिमेंट को सर्च करना है तो मैं अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स नंबर उसे सर्च कर सकूँ. तो अब मेरा एरे की लेंथ 10 है. ठीक है. यानी मेरे एरे में जो है वो 10 एलिमेंट्स है, लेकिन उसका इंडेक्स क्या होगा? क्योंकि हम इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं. सो दैट्स वाई स्टार्टिंग 0 टू साइज -1 दैट इज n-1. यानी आपका साइज जो भी रहेगा 10 है, -1 यानी 9. तो आपका जो इंडेक्सिंग होगा वो 0 से लेके 9 तक चलेगा. भले ही हमारे इसमें कितने एलिमेंट्स है? 10 एलिमेंट्स है, लेकिन आपका इंडेक्स नंबर जो चालू होगा वो 0 से चालू हो रहा है, इसलिए वो 9 तक उसका लूप चलेगा. सो ठीक है. सो अगर मुझे ये एलिमेंट्स को 8 नंबर के एलिमेंट को अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? व्हाट अकॉर्डिंग टू दैट द इंडेक्स नंबर. ठीक है. हम बोलेंगे कि इंडेक्स नंबर 8 के एलिमेंट को मुझे सर्च करना है या फाइंड करना है. ठीक है. सो हम इसमें जो एलिमेंट को कॉल करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंडेक्स नंबर. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एरे. देन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एरेज? सो एरे स्टोर सिमिलर डेटा टाइप. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑल आर इन द सेम टाइप, जस्ट लाइक दैट ऑल आर फ्लोट, ऑल आर कैरेक्टर्स, ऑल आर इंटीजर्स. ठीक है. सो सिमिलर टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को ये डेटा टाइप्स को ये स्टोर करता है. अरे एलिमेंट्स आर स्टोर कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन. अभी मैंने बताया था कि मेमोरी लोकेशन उसका कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है. ठीक है. एक कंटिन्यूस सीरीज में होता है. देन वंस अरे इज क्रिएटेड इट साइज इज फिक्स. हाँ. अब इसमें जो होता है एक बार हम अगर अरे क्रिएट कर लेते हैं तो उसका जो साइज होता है वो फिक्स होता है. दैट इज एट अ रन टाइम. ठीक है. इफ रिक्वायर्ड मोर एलिमेंट्स कैन नॉट बी एडेड और चेंज. अगर मुझे रन टाइम पे कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड करना है, अब मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मैं वो इसमें परफॉर्म नहीं कर सकती. इसका साइज फिक्स रहता है. जो आप पहले डिक्लेयर करोगे उतना ही रहेगा. उससे अगर आपको ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड करना है, ठीक है, तो वो आप नहीं कर सकते. ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है. देन एरे कैन बी मल्टी डायमेंशनल. अब मल्टी डायमेंशनल इसमें यानी हम 1 डायमेंशनल परफॉर्म कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे लाइक मैट्रिसेस. 3 डायमेंशनल यानी मल्टी डायमेंशनल ये ऑपरेशन को सपोर्ट करता है, जैसे लाइक हमारा मैट्रिसेस वगैरह जो होता है. ठीक है. सो उस तरह के ऑपरेशन भी हम एरे के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं. एट द टाइम ऑफ क्रिएशन इटसेल्फ एरे साइज शुड बी डिक्लेयर्ड. हाँ. जब आप एरे को क्रिएट करते हो एट द टाइम आपको एरे का साइज डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपका साइज क्या रहेगा. ठीक है. भले आप उसमें उतने एलिमेंट्स ऐड करो या कम करो, लेकिन आपको एरे का साइज तो पहले ही बताना पड़ता है. ये इसकी प्रॉपर्टीज है कि यू शुड बी डिक्लेयर द साइज ऑफ एरे एट द टाइम ऑफ क्रिएशन. जब आप क्रिएशन करते हो एरे का तो आपको उसका साइज क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर करना पड़ता है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज की सेम डेटा टाइप्स के एलिमेंट को ये स्टोर करता है. कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में सब डेटा इसका स्टोर होता है, एलिमेंट स्टोर होते हैं, इसका साइज फिक्स होता है. इसमें हम हाँ. और एक रहा वन अरे नेम कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल वैल्यूज. हाँ. अगर एक एरे है, एरे जो इज नथिंग बट अ लिस्ट. अब लिस्ट में एक ही आइटम नहीं होता ना, मोर देन आइटम होते, तो बहुत सारे एलिमेंट्स को हम एक ही नेम से बोल सकते. जैसे एरे 1
उसमें 10, 20, 30, 40 ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. सो 10 का नाम भी एरे वन ही है और 50 का नाम भी एरे वन है. यानी वन एरे नेम कैन रिप्रेजेंट द मल्टीपल वैल्यूज. यानी जितने भी वैल्यूज होते हैं उसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेम एरे या एक सिंगल एरे इज सफिशिएंट है. मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशन परफॉर्म करता है. और इसका साइज जो होता है शुड भी आपको डिक्लेयर करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन. जब आप क्रिएशन परफॉर्म करते हो उसी टाइम पे आपको एरे का साइज डिक्लेयर करना पड़ता है. ठीक है. देन व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज ऑफ द एरेज. अब एरे की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे कि साइज ऑफ द एरे. सो साइज ऑफ द एरे इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे इज कॉल्ड एज द साइज ऑफ एरे. यानी कितने एलिमेंट्स है उस बेसिस पे आपका साइज डिक्लेयर होता है. जैसे अभी मैंने लास्ट इसमें दिखा है आपको डायग्राम में कि आपका एरे का साइज कितना है 10 है. सो इसी तरह से ये क्या बताता है साइज ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उस बेसिस पे हम उसका साइज को डिक्लेयर करते हैं. इसको इट इज ऑल्सो कॉल एज हम उसको लेंथ और डायमेंशन भी बोल सकते हैं. सो डायमेंशन वन डिफाइन कैन नॉट बी मॉडिफाइड. ठीक है. आप एक बार साइज अगर अभी जो मैंने बताया था प्रॉपर्टीज में एक बार अगर आपने साइज या लेंथ डिक्लेयर कर दिया है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. अब बेस सेकेंड वन इज द बेस. बेस एट इज नॉट द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. यानी 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस इज नथिंग बट द वी कैन से दैट मेमोरी लोकेशन. ठीक है. यानी जो हम एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए कहीं तो मेमोरी में स्पेस क्रिएट हुई होगी और उसमें उस एलिमेंट को स्टोर करने के लिए मेमोरी में क्या लोकेशन है उसका एड्रेस क्या है. जैसे मैंने बताया था कि अगर मुझे 10 नंबर को स्टोर करना है तो उसका एड्रेस 4000 है. तो 4000 इज नथिंग बट द मेमोरी लोकेशन. ठीक है. सो बेस क्या बताता है द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट जिस एड्रेस पे हमने एलिमेंट को स्टोर किया है. ठीक है. सो दिस नथिंग बट द बेस. देन थर्ड वन इज द टाइप. अब टाइप इज नथिंग बट द डेटा टाइप. आपका डेटा टाइप क्या है. सो द टाइप ऑफ डेटा कैन बी सॉर्टेड स्टोर्ड इन अरे. ठीक है. मतलब आपको बताना पड़ेगा ना कि उस बेसिस पे आपके एलिमेंट्स हो गए कि आपका डेटा टाइप इंटीजर है क्या, फ्लोट है क्या, कैरेक्टर है क्या. सो इट इज सिंपली डिपेंड द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है उस बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये डेटा टाइप क्या है. ठीक है. देन इंडेक्स. इंडेक्स इज नथिंग बट द जिससे बोलते हैं ना आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट. अगर मुझे किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो हम उसको इंडेक्स नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं. अगर किसी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है तो उसका रोल नंबर के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है. या उसके नेम से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. तो इज नथिंग बट द क्या बोल सकते हैं उसका इंडेक्स नंबर. और एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर हमेशा क्या रहता है 0 रहता है. ठीक है. सो द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज नथिंग बट द 0. क्योंकि हमारे एरे की कंसेप्ट ही है कि आप जब इंडेक्सिंग करते हो तो 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू साइज -1. ठीक है. सो इंडेक्स इज नथिंग बट द यूअर पोजिशन. ठीक है. सो अब उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एरे ऑफ आई. यानी एरे स्क्वायर ब्रैकेट में आई इज नथिंग बट द एनी पर्टिकुलर एलिमेंट्स. ठीक है. देन अब वर्ड क्या होता है. वर्ड इट इंडिकेट्स द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द एलिमेंट. अब मुझे एलिमेंट को किसी एड्रेस लोकेशन में अगर स्टोर करना है तो मुझे मेमोरी की स्पेस इज रिक्वायर्ड. तो वर्ड ये क्या बताता है कि आपको कंप्यूटर में उस एलिमेंट को स्टोर करने के लिए स्पेस आपको पहले क्रिएट करनी पड़ेगी. अगर आपको किसी न्यू एलिमेंट को क्रिएट करना है या किसी एरे को क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा स्पेस अलोकेटेड करवाना पड़ेगा. कहाँ पे कंप्यूटर के मेन मेमोरी में. ठीक है. टू विच कैन स्टोर द डेटा. देन रेंज. अब रेंज यानी इट इंडेक्स ऑफ एन एरे द जैसे हम बोलते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे नम 10. ठीक है. सो रेंज जो है इसकी कहाँ से रहेगी 0 to 9. फॉर द नम 10 द रेंज ऑफ द इंडेक्स इज मतलब उस अगर मेरे एरे में 10 एलिमेंट है तो उसके इंडेक्सिंग की रेंज क्या रहने वाली है 0 to 9. रेंज इज नथिंग बट रिलेटेड टू द इंडेक्स नंबर. यानी अगर आपके पास 10 एलिमेंट है तो उसका इंडेक्स नंबर कहाँ से होगा 0 to 9. तो ये बताता है उसकी रेंज कितनी रहेगी 0 से लेके 9 तक. ताकि अगर हमें प्रोग्राम में लूप लगाना है तो लूप कैसे लगेगा फॉर i इक्वल्स टू 0 to i लेस देन इक्वल्स टू 9. ठीक है. सो दिस आर दी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज जो हम एरे में यूज करते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ अरे. सो टुडे सेशन वी डिस्कस अबाउट दी वन डायमेंशनल अरे. अब वन डायमेंशनल अरे में क्या होता है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर अरे रिक्वायर्स ओनली वन इंडेक्स टू एक्सेस द एलिमेंट. ठीक है. मतलब हमें एक ही इंडेक्स लगेगा किसके लिए टू एक्सेस द मतलब यहाँ पे हम मैट्रिसेस जैसा होता है रो कॉलम उस फॉर्मेट में हम क्रिएट नहीं करेंगे. एक सिंपल एरे जस्ट लाइक अ लिस्ट. ठीक है. उस तरह से हम इसमें क्या करते हैं क्रिएट करते हैं. सो इसका सिंटैक्स देखो अभी कैसा है. सो द सिंटैक्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ अरे. ठीक है. डेटा टाइप वेरिएबल नेम और
इसका आएगा, देखो सिंटैक्स देखो डिक्लेरेशन का, डेटा टाइप वेरिएबल नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में साइज, ठीक है। तो इस तरह से एरे को अगर डिक्लेयर करना है मुझे तो उसका सिंटैक्स इस तरह से होता है। अब डेटा टाइप क्या करता है, टाइप ऑफ एलिमेंट, अभी जैसे मैंने बताया था इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, क्या है वो शो करेगा डेटा टाइप। वेरिएबल नेम यानी उस अरे का नेम, कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर हम लिखते हैं AR11 नेम, तो ये उसका एरे का नेम होगा। और साइज यानी उसमें कितने एलिमेंट्स हमें स्टोर करने हैं, ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी स्टोर इनसाइड द एरे, ठीक है, इज नथिंग बट द पर्टिकुलर साइज। अब उसमें एग्जांपल देखो, क्यार नेम 10। सो जो क्यार है ये क्या है, डेटा टाइप है यानी कैरेक्टर है। नेम इज नथिंग बट द आपका वेरिएबल नेम, ठीक है, जिस नेम से आप एरे को आइडेंटिफाई करने वाले, और उसका साइज होता है 10, ठीक है। सो इट होल्ड द मैक्सिमम ऑफ 10 कैरेक्टर्स, सो 10 कैरेक्टर्स को होल्ड कर सकता है, और उसका इंडेक्स में कितना होगा 0 to 9, ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन अगर एरे करना है मुझे तो उसका सिंटैक्स क्या रहेगा, डेटा टाइप एरे नेम साइज और लिस्ट ऑफ वैल्यूज। सबसे पहले हमने एरे को डिक्लेयर किया कि ये हमारा एरे है, लेकिन उस एरे में मुझे अगर एलिमेंट को स्टोर करना है तो हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सो डेटा टाइप एरे नेम साइज स्क्वायर ब्रैकेट में साइज, देन पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ वैल्यूज एंड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। सो यहाँ पे देखो इंट नंबर 3 यानी हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, एरे का नेम हमारा क्या है, पर्टिकुलर नंबर है, और उसमें जो साइज कितना है 3, यानी हमें यहाँ पे 3 ही एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते। यानी आपने जो फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया है 3, तो आपको 3 एलिमेंट स्टोर करना है। अगर आपको ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे एरे में ज़्यादा एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इंट नंबर ऑफ 3, तो उसमें 0 0 0 ये एलिमेंट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, पर्टिकुलर इंसर्ट कर दिया। आप कुछ भी 10 20 30 कुछ भी एलिमेंट्स डाल सकते हो, लेकिन वो 3 ही एलिमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि आपका एरे जो है वो उसका साइज़ कितना है 3 है। अगर सपोज हमारे एरे में अगर एलिमेंट्स इनिशियलाइज किया है तो ठीक है, अगर मेरे एरे में 10 ये एक ही नंबर दिया और बाकी नंबर्स दिया ही नहीं है, और आपने तो साइज़ 3 बोला है, तो अभी सेकंड और थर्ड पोजीशन पे क्या डालें। तो अगर आपके पास एलिमेंट्स नहीं है तो इन दैट सिचुएशन यू इनिशियलाइज रिमेनिंग एलिमेंट्स विल बी सेट टू 0 ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली 0 सेट हो जाते हैं, ठीक है। यानी आपने एरे का साइज 3 दिया है और आपने सिर्फ एक ही एलिमेंट को इनिशियलाइज किया है, तो बाकी तो एलिमेंट की जो प्लेस है उसमें ऑटोमेटिकली 0 क्या होता है, उसमें सेट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द वन डायमेंशनल एरे। देन सो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, मेमोरी किस तरह से रिप्रेजेंट होगी वन डायमेंशनल एरे को। सो द सिंपल फॉर्म ऑफ एरे इज वन डायमेंशनल एरे, द एरे इज गिवन अ नेम एंड इट्स एलिमेंट आर रेफर टू द सबस्क्रिप्ट और इंडाइसेस। जैसे मैं बताया था कि हम एरे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए स्क्वायर ब्रैकेट में आए, यानी ए इज नथिंग बट द एरे, और स्क्वायर ब्रैकेट जो उसका पैटर्न होता है एरे के एलिमेंट को स्टोर करने का, और आई यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सो अगर मुझे एलिमेंट्स है मेरे पास, अगर उसे मुझे स्टोर करना है, द एलिमेंट्स ऑफ वन डायमेंशनल अरे आर स्टोर इन अ कॉन्जिक्यूटिव लोकेशन में, जिसमें मैंने बताया था कॉन्जिक्यूटिव कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। अब डिपेंड्स है कि आप किस टाइप का डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो। अगर आप इंटीजर कर रहे हो तो उसमें हर एक मेमोरी लोकेशन कितना बाइट का होता है, 2 बाइट का होता है, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ईच ऑफ द लोकेशन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ एरे इंडेक्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मुझे किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम किस बेसिस पे एक्सेस करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के बेसिस पे उस एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जैसे एरे का नेम है ARR, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, और 5 इसका साइज है। इट मीन्स दैट आपको कितने एलिमेंट स्टोर करना है, सिर्फ 5 एलिमेंट स्टोर करना है। और जब हम 5 एलिमेंट स्टोर करते हैं तो उसको इंडेक्सिंग कैसे देंगे, इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है 0 पोजिशन से, यानी फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या रहेगा 0 0 to 4, यानी 5 एलिमेंट आपके इंडेक्स नंबर 0 to 4 में पूरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो एर इज द 5 एलिमेंट एरे वेयर ईच एलिमेंट अरे टेक 2 बाइट्स। अब 2 बाइट्स क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है वो सारे इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ये मेमोरी लोकेशन जो 2 बाइट्स लेता है, अगर फ्लोट होता है तो 4 बाइट्स लेता है, ठीक है। सो हमारा इंडेक्स नंबर द एलिमेंट मेमोरी लोकेशन, अगर हमारा मेमोरी लोकेशन अगर 4000 से स्टार्ट हो रहा है सपोज, तो फर्स्ट एलिमेंट को 4000 मेमोरी लोकेशन मिलेगा, ठीक है। सेकंड को 4002, देन 4004, 4006 और 4008, क्योंकि ये जो हमारा एलिमेंट्स है वो इंटीजर है, इंटीजर टेक्स 2 बाइट्स, सो हर एक मेमोरी लोकेशन कितना होगा 2 बाइट का होता है। तो इस तरह से हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन इफ वी नो द बेस एड्रेस ऑफ द एरे, अब बेस एड्रेस यानी क्या होता है, दैट इज द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज लोकेटेड, यानी
फर्स्ट एलिमेंट जहाँ पे आपने एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका मेमोरी एड्रेस क्या है, इज नथिंग बट द बेस एड्रेस. देन वी कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला. अगर मुझे हर एक एलिमेंट का लोकेशन फाइंड करना है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. अगर आपको बेस एड्रेस पता है तो, अगर आपको बेस एड्रेस पता है कि सीरीज़ 4000 की है और फर्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस 4000 है, तो हम बाकी सारे एलिमेंट का जो है फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, यानी आपको सिंपली बेस एड्रेस अगर पता है ना कि उसका मेमोरी एड्रेस क्या है, तो हम उस एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम कंप्यूटर में जब एलिमेंट को स्टोर करते हैं तो उसके मेमोरी एड्रेस में उसको स्टोर करते हैं. ठीक है, सो अब उसका फॉर्मूला क्या है, ए ऑफ के इक्वल्स टू बी प्लस डब्ल्यू इंटू के. अब ए यानी जो है आपका एरे है, बी इज़ द बेस एड्रेस, द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, यानी बेस एड्रेस यानी क्या, मेमोरी लोकेशन और मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. डब्ल्यू जो होता है इज द साइज ऑफ एरे एलिमेंट, यानी एरे एलिमेंट की साइज क्या है, कितने एलिमेंट्स है. देन के इज द इंडेक्स आइडेंटिफायर, और के क्या होता है, इंडेक्स. अब यहाँ पे देखो, फॉर इंस्टेंस द एड्रेस ऑफ द थर्ड एलिमेंट ऑफ एन अरे स्टोर्ड एट इंडेक्स लोकेशन. तो अगर मुझे एड्रेस फाइंड करना है थर्ड एलिमेंट का, थर्ड एलिमेंट यानी क्या, थर्ड एलिमेंट यानी 1 2 3 7 एलिमेंट, जो किस इंडेक्स नंबर पे प्रेजेंट है, एयर ऑफ 2, क्योंकि इंडेक्स ही हम 0 से ले रहे हैं ना. जो सेकंड इंडेक्स नंबर पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो कौन सी एलिमेंट है, 7. उसका अगर मुझे मेमोरी एड्रेस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला. सो एड्रेस ऑफ एरे 2 यानी इंडेक्स नंबर 2 पे जो एलिमेंट है उसका मुझे एड्रेस फाइंड करना है, तो हमने क्या लिखा, ए ऑफ के यानी ए ऑफ एर, ये क्या होता है आपका एरे हो गया, और उसके के यानी क्या होता है, इंडेक्स नंबर. तो हमने यहाँ पे 2 इंडेक्स नंबर लिखा क्योंकि मुझे सेकंड इंडेक्स नंबर के एलिमेंट का एड्रेस फाइंड करना है. सो फॉर दैट हमने यहाँ पे 2 इज नथिंग बट द इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू 4000 बेस एड्रेस. मैंने आपको जैसे बताया था कि बेस एड्रेस नथिंग बट द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस पता है सो यू कैन फाइंड द ईच एंड एवरी एलिमेंट मेमोरी लोकेशन. ठीक है, 4000 देन प्लस डब्ल्यू क्या होता है, इज द साइज ऑफ एन एरे एलिमेंट. अब हमारा जो एरे के जो एलिमेंट्स है वो है इंटीजर, तो इंटीजर होने के कारण उसका जो साइज रहेगा वो 2 बाइट्स करेगा. सो दैट्स वाई हियर वी राइट द 2 इनटू के यानी इंडेक्स नंबर. आप उस एलिमेंट को किस इंडेक्स नंबर से आइडेंटिफाई करने वाले हो, 2. तो जब हम ये सारे एलिमेंट्स पुटअप कर देंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 4, और 4000 प्लस 4 इज द 4004. तो दिस इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ एलिमेंट 7 दैट प्रेजेंट इन द इंडेक्स नंबर 2. ये देखो अभी है ना, इंडेक्स नंबर 2 पे जो एलिमेंट है उसका मेमोरी एड्रेस कितना है, 4000. तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसका इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए. वो जो एलिमेंट है वो किस पैटर्न का है, इंटीजर है तो 2 बाइट्स होगा. ठीक है, और उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, मेमोरी एड्रेस क्या है फर्स्ट एलिमेंट का. ठीक है, वो है 4000. तो इस बेसिस पे आप कैलकुलेशन करके मेमोरी एड्रेस हर एक एलिमेंट का फाइंड कर सकते हो. ठीक है, देन this is about the one dimensional array. So now we discuss about the what are the advantages, disadvantages and particular the application of array. So array के advantages क्या हो सकता है, so इसमें जो होता है हम जो elements होते हैं the array helps to arrange. देखो इसका क्या है advantages कि array helps to arrange the data item इन पर्टिकुलर ऑर्डर. हम आइदर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे को अरेंज कर सकते हैं. या एडवांटेजेस है कि अगर मुझे किसी एलिमेंट्स को या किसी लिस्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो हम एरे की हेल्प से वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. डेटा आइटम सर्चिंग इज फास्टर यूजिंग अरे. अगर आप एरे का यूज़ करते हो क्योंकि हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर अप्लीकेबल करते हैं तो इंडेक्स नंबर की हेल्प से आप इजीली डेटा आइटम को सर्च कर सकते हो. एरे सेव द मेमोरी स्पेस. ठीक है, यानी अगर आपका जो इंटीजर डेटा है तो 2 बाइट से लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा. अगर आपको फ्लोट है तो 4 बाइट से लेगा. तो ये मेमोरी स्पेस क्या करता है, सेव करता है. अरे परमिट इफिशिएंट रैंडम एक्सेस इज कांस्टेंट टाइम 0 ऑफ 1, यानी उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, यानी कांस्टेंट होता है. अगर किसी एलिमेंट को सर्च करना है, ठीक है, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द O of 1, that is the big O of 1, it is a constant. Then order list such as polynomial are most efficiently handled using array. अगर मुझे polynomial list अगर को handle करना है तो array is the best है. Array are useful to form the base of several more complex data structures such as heap, hash, table can be used to depend the string, stack and queues. तो हम different types के data structure में इसका use करते हैं. यानी अगर मुझे array create करना है so we require the help of the particular array. अगर मुझे स्टैक क्रिएट करना है, मुझे क्यू क्रिएट करना है, यानी मुझे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप अगर क्रिएट करना है सो वी रिक्वायर द हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप, नथिंग बट द
एरे, यानी मुझे एरे की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स क्रिएट करके उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एरे आर इजीली मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो एक वन एरे इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ना, इट इज़ अ कलेक्शन। सो ये क्या करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट को कलेक्ट करता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में मेंटेन करता है। सो अगर आप एरे यूज़ करते हो तो किसी भी इंफॉर्मेशन को आप इजीली मैनेज कर सकते हो। इट मेंटेन द प्रॉपर लिस्ट, ठीक है। इट यूज टू रिप्रेजेंट द मल्टीपल डेटा आइटम ऑफ सेम टाइम यूजिंग ओन द सिंगल नेम। जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था कि अगर आप एक नाम दे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हो, तो हर एक एलिमेंट्स वो किस तरह से है, तो वो पर्टिकुलर वो जो नेम रहेगा वो सारे एलिमेंट का सेम रहेगा। अब ये क्या होता है, एरे इज अ रिजिड डेटा स्ट्रक्चर, यानी थोड़ा सा ये टफ है, थोड़ा इसकी जो कंसेप्ट होती है वो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए रिजिड है, इतना मतलब टफ डेटा स्ट्रक्चर। एरे कैन नॉट बी डायनेमिकली रिसाइज द मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस। हम बहुत सारी लैंग्वेज जैसे भी सी प्लस तो ठीक है, जावा, लेकिन बहुत सारी जो लैंग्वेजेस होती है उसमें हम एरे को रिसाइज नहीं कर सकते, मतलब डायनेमिकली उसको रिसाइज हम परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अदर दैन प्रोग्राम, मतलब अदर दैन सी प्लस जावा को छोड़ के अगर बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे को हम उतना प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, रिसाइज नहीं कर सकते। द एलिमेंट्स ऑफ एरे आर स्टोर्ड इन द कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, सो द इंसर्शन डिलीशन आर वेरी डिफिकल्ट। कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में होता है ना, पर्टिकुलर हर एलिमेंट एक सीरीज में होता है, तो अगर मुझे कोई न्यू एलिमेंट को मिडल में अगर इंसर्ट करना है या डिलीट करना है तो थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, बट इट नॉट अ बिग डिसएडवांटेजेस। देन एरे इज अ स्टैटिक स्ट्रक्चर, इट मीन्स द एरे ऑफ फिक्स साइज। जो भी बताया था मैंने कि आप डिक्लेरेशन के टाइप जो साइज बताते हो वो उतना ही साइज रहेगा। आप रन टाइम पे अगर बोलते हो कि मुझे और कुछ एलिमेंट ऐड करना है, मुझे साइज बढ़ाना है एरे का, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। सो व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द एरे? एरे कैन बी यूज फॉर सॉर्टिंग एलिमेंट्स। ऑफकोर्स एरे के थ्रू हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम डिफरेंट टाइप से सॉर्टिंग एलिमेंट होते हैं, जैसे हम बबल सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड सो ऑन। तो इस तरह के सॉर्टिंग एल्गोरिदम में हम एरे का यूज़ करके सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन स्टोर द एलिमेंट टू बी स्टोर्ड, we can store elements to be stored in an array then by using different sorting technique. सो एरे में अगर एलिमेंट अगर मुझे स्टोर करना है, ठीक है, सॉर्टेड फॉर्मेट में, सो हम डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक का यूज़ करके एरे में एलिमेंट को हम पर्टिकुलरली स्टोर कर सकते हैं। एरे कैन बी यूज इन सीपीयू शेड्यूलिंग, मतलब सीपीयू को शेड्यूलिंग, जो भी क्यूज ऑफ होता है, जो वेटिंग स्टेज में होता है, उसको उस प्रोसेस को शेड्यूलिंग करने के लिए भी हम एरे का यूज़ होता है और इट इज़ द यूजफुल। देन नेक्स्ट वन इज द एरे कैन बी यूज इन द रिकर्सिव फंक्शन, यानी एक ही फंक्शन को अगर मुझे बार बार कॉल करना है तो एट दैट टाइम एरे को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक ही फंक्शन को मुझे अगेन एंड अगेन और नंबर ऑफ टाइम्स अगर कॉल करना है, सो एट दैट टाइम यू कैन यूज द एरे। रिकर्सिव फंक्शन इट मीन्स टू कॉल द पर्टिकुलर फंक्शन अगेन एंड अगेन, ठीक है। एंड देन the current value are stored onto the stack and those value will be retrieve when the control come back, ठीक है। तो आप उसको वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, जब भी आपको ज़रूरत है तब आप उसको कॉल करके वैल्यू उसके थ्रू रिट्राइव परफॉर्म कर सकते हो। देन एरे कैन परफॉर्म द मैट्रिक्स ऑपरेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये मैट्रिक्स ऑपरेशन जो होता है 2 डायमेंशनल जो होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑपरेशन होता है, उसके लिए भी हम एरे का यूज़ करते हैं। सो मैट्रिक्स ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म यूजिंग द अरे। वी कैन यूज 2 डायमेंशनल अरे टू स्टोर द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैन बी मल्टी डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ठीक है। देन अरे कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट द मैथमेटिकल वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस के, तो उसमें भी इसका यूज़ होता है। अरे आर यूज टू इम्प्लीमेंट द अदर डेटा स्ट्रक्चर। अदर डेटा स्ट्रक्चर को भी अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है, जैसे हीप हो गया, हैश हो गया, टेबल, डिक्यूज, क्यू, ठीक है, स्टैक, स्ट्रिंग और सो ऑन। सो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर को अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे एरे ये बहुत ही यूजफुल होता है फॉर ऑल दैट डेटा स्ट्रक्चर के लिए। सो और ये अरे कैन बी यूज टू डिटरमाइन द पार्शियल और कंप्लीट कंट्रोल फ्लो इन प्रोग्राम। आपको अगर डिटरमाइन करना है, अगर पूरा प्रोग्राम का फ्लो डिटरमाइन करना है, थोड़ा सा पोर्शन ऑफ प्रोग्राम डिफाइन करना है, पार्शियल और द कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम, तो आप पर्टिकुलर रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करके एरे में आप क्या कर सकते हो, उसको डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम करते हैं ना, कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, मेन प्रोग्राम होता है, फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो उस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, आइदर उस फंक्शन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं या कंप्लीट प्रोग्राम को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से अरे कैन बी यूज टू डिटरमाइन द पार्शियल और कंप्लीट फ्लो ऑफ प्रोग्राम। आप कंप्लीट प्रोग्राम का फ्लो अगर डिटरमाइन करना है या कुछ पोर्शन को डिटरमाइन करना है, सो एट दैट टाइम ऑल्सो वी यूज द एरे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी बेसिक कंसेप्ट ऑफ द एरे।
ठीक है, array, what their properties, terminologies, ठीक है, one dimensional array and the advantage, disadvantage and application of the array. So I hope you understand this video. ठीक है, thank you.